आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन करने के 8 फायदे और 4 नुकसान आज इस वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूं। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में कोई अपना करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं या फिर आपका पहले से ऑलरेडी अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, तो इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए इस बैंक में कौन कौन से वो 8 फायदे हैं ये बताऊंगा और इसी वीडियो में आपको इस बैंक के 4 नुकसान भी बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। पहले हम बात करते हैं फायदे की, किस बैंक में अकाउंट खुलवाने के क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, नेटवर्क काफी अच्छा यहां पर आपको मिल जाता है। ये बात आपको पता ही होगा, आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का बैंक है, तो आपको अदर प्राइवेट सेक्टर की बैंक की तुलना में इस बैंक का जो ब्रांचेस है वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है और इसके एटीएम मशीन भी अधिक देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ब्रांच में कभी जाना है कोई काम कराने के लिए या कैश विड्रॉल करना है तो उसमें समस्या नहीं आएगी। आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इस बैंक का नेटवर्क काफी अच्छा है, तो आपको कभी कोई समस्या आती है, ब्रांच में जाते हो या कैश विड्रॉल करने जाते हो, तो आपको इजीली यहां पर सारा काम हो जाता है और आपके घर के आसपास ही इस बैंक का ब्रांच देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं सेकंड बेनिफिट की, जो कि मुझे काफी पसंद आता है। आईसीआईसीआई बैंक में क्या है, आपकी सारी ब्रांचेस लगभग होम ब्रांच रहती हैं। बहुत सारी बैंकों में क्या होता है कि आप जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन कराओगे अपने आप अधिकतर काम उसी ब्रांच में कर सकते हैं। अगर आप उसी बैंक की किसी अदर ब्रांच में जाओगे तो आपके काफी सारे काम नहीं किए जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आप इस बैंक में कहीं से भी अकाउंट ओपन करा लो, इंडिया के आप सारी आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में अपने सारे काम कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा अकाउंट उत्तराखंड का खुला हुआ है और मैं अभी प्रेजेंट में भोपाल में अपने अकाउंट को यूज कर रहा हूं और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने अकाउंट का ब्रांच चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो भी मेरा काम होता है वो सारा का सारा काम मेरा किसी भी ब्रांच में हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। मान लो आप दिल्ली में रहते हैं, आप जॉब करते हैं, अकाउंट ओपन कर लिया आपने और अब आपका ट्रांसफर हो गया मुंबई, तो आपको क्या है, ब्रांच चेंज करना होता है बहुत सारी बैंकों में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आपका ब्रांच भले दिल्ली का रहेगा लेकिन मुंबई की सारी ब्रांच में आप सारा काम कर पाओगे। कैश निकाल सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, कोई भी करेक्शन कराना बुक कर सकते हो, एड्रेस अपडेट कराना या कोई भी काम कराना है, सारे काम यहां पर आपके किसी भी ब्रांच में हो जाते हैं। चले बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की। तो इस बैंक में क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी काफी अच्छी मिल जाती है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 3 बैंक जो कभी नहीं डूबने वाली हैं, ऐसा आरबीआई का कहना है। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई, ये 3 ऐसी बैंकें हैं जिन पर इंडिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। तो यहां पर हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। अगर आप इस बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं और अपना पैसा रखते हैं, एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, तो आप निश्चित होकर के यहां पर अपना अकाउंट यूज कर सकते हैं। काफी सारी बैंकों के बारे में आप सुनते होंगे कि वो बैंक डूब गई, दिवालिया हो गई या किसी अदर बैंक में मर्ज कर दिया आरबीआई ने, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के बारे में ऐसा आप कभी सपने भी न सोचें, क्योंकि ये बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का बैंक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। तो आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें अगर अपना कोई अकाउंट ओपन करा लेते हो तो यहां पर आप सारी की सारी फाइनेंशियल सर्विस एक ही जगह ले सकते हो। इस बैंक में आपके लिए सभी प्रकार के सेविंग अकाउंट, सभी प्रकार के करंट अकाउंट मिल जाएंगे, वुमेन अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट, माइनर अकाउंट, स्टूडेंट अकाउंट। इसके अलावा आप यहां पर एसआईपी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, डीमार्ट अकाउंट भी आप इस बैंक में ओपन कर सकते हो। अगर इंश्योरेंस लेना है तो वो भी यहां पर आपको मिल जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो आईसीआईसीआई बैंक में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है। अमेजन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड जो कि आपको 5% कैशबैक देता है अमेजन से स्पेंड करने पर। अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं इस बैंक में तो मैं अप्लाई करने का लिंक भी डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको सभी प्रकार के लोन भी देखने को मिल जाते हैं, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, सारे के सारे लोन यहां पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगा यहां पर कि प्री अप्रूव ऑफर यहां पर आपके लिए जल्दी मिलते हैं। अगर आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लेते हैं और उसको अच्छे से यूज करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट पर प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड या लोन का ऑफर आपको दे सकता है, जिसमें विदाउट इनकम प्रूफ के आसानी के साथ आपको यहां पर क्रेडिट कार्ड या फिर लोन मिल सकता है। ये बात आप जानते हैं कि अगर हमारे लिए प्री अप्रूव ऑफर नहीं मिल रहा किसी बैंक में और हम लोन अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पर हमसे बैंक बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगता है, इनकम प्रूफ दीजिएगा, आईटीआर दीजिएगा, सैलरी स्लिप दीजिएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, तब लोन वगैरह मिलता है। लेकिन अगर किसी बैंक में हमें प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड या लोन का ऑफर मिल रहा है तो ये सब नहीं होता है। इजीली तरीके से यहां पर विदाउट इनकम प्रूफ के आपका लोन अप्रूव हो जाता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने खुद इस बैंक से 18 लाख रुपए का यहां पर लोन लिया हुआ है, जो कि मुझे प्री अप्रूव मिला था, तो कोई भी इनकम प्रूफ यहां पर नहीं लगा था। चलिए बात करते हैं नंबर 6 पॉइंट की। तो देखो, आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और यहां पर जो कर्मचारी होते हैं वो प्राइवेट होते हैं
और काफी अच्छे कर्मचारी यहां पर सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ऐसा मेरा पर्सनली यहां पर एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में कभी जाते हैं, अकाउंट खुलवाने जाते हैं या फिर कोई काम कराने जाते हैं, तो अधिकतर ब्रांचों में कर्मचारियों का व्यवहार आपके लिए नंबर 1 मिलेगा। अगर कोई समस्या आ रही है, आपको कोई इशू आ रहा है, तो सेम डे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आसानी से आपके यहां पर सारे काम हो जाएंगे। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में आपको भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एसबीआई बैंक है, तो उस बैंक में आपको कई बार ग्रामीण क्षेत्र में लाइन लगी देखने को मिल सकती है, तो शाम तक हो सकता है आपका नंबर ही न लगे। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप जाते हो काम कराने, कभी अकाउंट ओपन करने के बाद, तो प्रॉपर कुर्सी पर बैठा करके आपके लिए यहां पर सर्विस दी जाएगी। लेकिन हर ब्रांच का व्यवहार अपना अपना अलग अलग हो सकता है। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मेरी ब्रांचों में तो व्यवहार मुझे काफी ठीक ठाक देखने को मिलता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में किस प्रकार का सर्विस दिया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखो, आईसीआईसीआई बैंक का जो कस्टमर सपोर्ट है वो काफी ठीक ठाक लगता है। यहां पर आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। अगर कोई समस्या आपको आती है तो डेबिट कार्ड के पीछे एक हेल्पलाइन नंबर लिखा रहता है, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और काफी सारी सर्विस यहां पर आप ले सकते हैं कस्टमर केयर के पास कॉल करके ही। जैसे कि डेबिट कार्ड ऑर्डर करना, डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट करना, चेकबुक ऑर्डर करना, कोई फ्रॉड हो गया उस ट्रांजैक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना, डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, मतलब काफी सारी सर्विस यहां पर इस बैंक में आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने से ही मिल जाती है। इसके अलावा इस बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है वो मैंने पर्सनली यहां पर नोटिस किया है कि बाकी सारी की सारी बैंकों से बेहतर है। आईसीआईसीआई बैंक का आई मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके अंदर आपको ढेर सारी सर्विस मिल जाती है और इस एप्लीकेशन का इंटरफेस बाकी सारे के सारे बैंक के एप्लीकेशन से बेहतर है। ये चीज यहां पर आप खुद नोटिस करेंगे जब अकाउंट ओपन कराएंगे, तो बाकी यूज करते होंगे तो आपके लिए पता ही होगा। और मोबाइल बैंकिंग ऐप द्वारा आप यहां पर ढेर सारी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड चल रहा है, अकाउंट है, तो सब कुछ यहां पर आप एक ही मोबाइल बैंकिंग ऐप से ट्रैक कर सकते हैं। अगर कुछ अपडेट करना है आपके लिए, जैसे नॉमिनी अपडेट करना, एड्रेस अपडेट करना, तो ये सारे काम आपके यहां पर बड़ी आसानी से मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से हो जाते हैं घर बैठे बैठे। इसके अलावा यहां पर इस बैंक का नेट बैंकिंग भी काफी बढ़िया है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं 8वें नंबर पॉइंट की, जो कि है डेबिट कार्ड ईएमआई का। तो अगर आपके लिए इस बैंक में डेबिट कार्ड पर ईएमआई का ऑफर मिल जाता है, तो आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या किसी अदर वेबसाइट पे जाकर के शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके से। और आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो भी आप अपने डेबिट कार्ड से ईएमआई बनवा सकते हैं। मान लो आपके लिए 20,000 का फोन खरीदना है और अगर आपके लिए डेबिट कार्ड पर ईएमआई का ऑफर मिला हुआ है, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो भी आप अपने डेबिट कार्ड से 20,000 का फोन खरीद सकते हैं और उसकी हर महीने ईएमआई बनवा सकते हैं। जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं है, उनके लिए फीचर काफी काम आता है। आप इसको भी ले सकते हैं अगर बैंक आपको ऑफर देता है तो ये टोटल यहां पर 8 फायदे हैं इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के। बाकी आपके लिए अगर कोई और फायदा लगता है तो कमेंट जरूर करना। चलिए बात करते हैं कुछ नुकसान की, क्योंकि हर चीज के कुछ फायदे तो कुछ नुकसान जरूर होते हैं। तो वैसे तो इस बैंक में अकाउंट ओपन करने का कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नुकसान जरूर है। जैसे कि नंबर 1, यहां पर आपके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं मिलता है। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट बैंकें हैं जिनमें आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ऐसा डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाके आप ओपन कर लें कोटक 811 की तरह। तो जिन लोगों के पास मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर अकाउंट ओपन करने में समस्या आती है और वो यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है, वो जनधन वाला अकाउंट मिलता है, जो कि आसानी से ओपन नहीं होता है। काफी सारे उस अकाउंट पर इंस्ट्रक्शन होते हैं। इसके अलावा अकाउंट ओपन करने के लिए भी बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, तो डायरेक्टली कोई यहां पर जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रहता है। ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि इस बैंक की जो ब्रांचेस हैं वो आपके लिए ग्रामीण क्षेत्र में कम देखने को मिलेगी। या हो सकता है कि इस बैंक की ब्रांच आपके एरिया में हो भी नहीं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक की अक्सर ब्रांच आपको आपके तहसील लेवल तक मिल सकती है। अधिकतर बता रहा हूं मैं, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही ब्रांच इसकी मिलती है, कुछ कुछ तहसील में भी इसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन एसबीआई की तरह ग्रामीण एरिया में शायद ही है कोई ब्रांच आपको आईसीआईसीआई बैंक की मिले। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो फिर यहां पर आपको इस बैंक में अकाउंट ओपन करने में समस्या आ सकती है। इसके अलावा सेकंड नुकसान इस बैंक में अकाउंट ओपन करने का ये है, अगर आप इस बैंक में ब्रांच में जाते हैं और अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, तो बहुत सारे ब्रांच में क्या होता है, आपको हाई मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने के लिए बोला जाएगा। अगर आप इस बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करोगे तो आप घर बैठे बैठे अपना अकाउंट यहां पर ओपन कर सकते हैं और 10,000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस में आपका यहां पर अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन अगर अपना अकाउंट आप ब्रांच में जाके ओपन कराते हैं तो कई बार ब्रांच के कर्मचारी आपको 25,000
या 50,000 रुपए भी मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस रखने के लिए बोलेंगे, तब आपका यहां पर अकाउंट ओपन होगा। तो ये यहां पर एक बहुत बड़ा नुकसान मुझे इसका लगा। बाकी का आप अपनी ब्रांच से एक बार कांटेक्ट करें, आपके लिए कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने के लिए बोला जाता है हमें कमेंट में जरूर बताना। मैं अगर अपनी बात करता हूं तो भाई मैंने तो यहां पर अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया था। ब्रांच में जब मैं गया अकाउंट ओपन कराने के लिए तो वहां पर मुझे 50,000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने के लिए बोला गया था, और मैं एक सिटी में रहता हूं। बाकी का आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो ये कुछ यहां पर आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन करने के फायदे और नुकसान है। हर बैंक में अकाउंट ओपन करने के कुछ फायदे तो कुछ नुकसान होते हैं। बाकी आईसीआईसीआई बैंक बहुत बढ़िया बैंक है, मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए यहां पर काफी अच्छी सर्विस देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं मिलेगा। अगर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो कुछ बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट